अस्सलामुअलैकुम। हेलो गाइस, आपका स्वागत है अर्शिनाज ब्लॉगर्स पे। आज गाइस मेरा समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, फिर मुझे आइडिया आया कि मुझे क्या करना है, तो मैं आज आपको दिखाऊंगी कि आज मैंने क्या करा है। आज आप मेरी वीडियो पे कुछ सीख भी सकते हो, मैं आपको सिखाऊंगी भी कुछ, और आप देखना कि मैंने आज करा क्या है। तो चलो गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने आज क्या करा है। आगे बढ़ने से पहले प्लीज गाइस मुझे सब्सक्राइब करो, लाइक करो मुझे। ये हमारा कमीज का कपड़ा है और ये हमारी छोटी डायरी है जिसमें कमीज का नाप लिखा हुआ है, चौक, इंची टेप और हमारी कैंची। आप इन्हें देख के समझ ही गए होंगे कि मैं क्या करने जा रही हूँ। मैं कमीज कटिंग करने जा रही हूँ। मैं आपको बताऊंगी कि कमीज कैसे कटिंग करते हैं और उसमें कैसे निशान लगाते हैं। तो गाइस ये 1.25 मीटर कपड़ा है। इस 1.25 मीटर में मुझे कमीज और आस्तीन निकालनी है। इसको आप देख सकते हो, इस कपड़े का अर्ज बड़ा है। अर्ज बड़ा होने के कारण हम इसमें आराम से कमीज निकाल सकते हैं बिना किसी जोड़ तोड़ के। तो हम इसकी 4 तह बना लेते हैं। इसे हम फोल्ड कर देते हैं 4 बार। ये हमने कपड़ा बिछा लिया है। अब हम इसे फोल्ड करेंगे। ये देखिए हमने इसे फोल्ड कर लिया है। अब इसको हम बराबर कपड़ा कर लेंगे। अब हम इसकी लंबाई नापेंगे कि कितनी हमें कमीज की लंबाई चाहिए। तो हमने 38 लंबाई ले ली है और आस्तीन की लंबाई 9 इंच थी। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। हम इसमें आस्तीन अलग कर देंगे, कमीज अलग कर देंगे। तो हम सबसे पहले अपनी आस्तीन का नाप लेते हैं और फिर इसकी कटिंग करते हैं। हम इसकी पूरी लंबाई 9 इंच है, तो इसमें से हम 1.5 इंच नीचे से मोड़ने का रख लेंगे और ऊपर आधा इंच सिलाई में चला जाएगा। तो अब हम इसमें निशान लगाते हैं। हमारा निशान पूरा हो चुका है। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। अब हम इस आस्तीन की 2 तह उठा के उसके आगे की हम कटिंग कर देते हैं। फ्रंट की हम कटिंग कर देते हैं, बैक की हमें कटिंग नहीं करनी, सिर्फ आगे के 2 फ्रंट की कटिंग करनी है हमें। अब हम कमीज पे निशान लगा लेते हैं क्योंकि हमने आस्तीन काट लिया है। अब हम कमीज पे निशान वगैरह लगाएंगे, फिर उसकी हम कटिंग करेंगे। हमारे यहाँ पर निशान पूरे हो चुके हैं। अब मैं इस कमीज की कटिंग करूंगी। कटिंग करते हुए यहाँ पर बहुत ख्याल रखना चाहिए। यहाँ की कटिंग अगर आपकी अच्छी होगी तो आपकी कमीज बिल्कुल सही रहेगी। अगर यहाँ आपने कटिंग गड़बड़ी कर दी तो आपका बहुत कमीज में प्रॉब्लम हो सकती है, फिटिंग भी अच्छी नहीं आएगी। यहाँ पे हमारी कमीज पूरी कट चुकी है और अब हम बैक अलग करके इसके फ्रंट में निशान हम लगाते हैं। एक्स्ट्रा जो कटिंग होती है इसमें हम बैक की कटिंग नहीं करने के, ये एक्स्ट्रा कटिंग फ्रंट की ही होती है। जैसे हमने आस्तीन में फ्रंट की कटिंग हमारे पास अभी और कपड़े हैं कटिंग के लिए। मैं आपको फर्स्ट में उतने अच्छे से दिखा नहीं पाई कि कैसे कटिंग करी, कैसे निशान लगाया। मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको दूसरे कपड़े में वो सब कुछ दिखा पाऊं।
यहाँ पर हमारे पास 3 सूट है, 2 वाइट 1 ब्लैक। ये हमारा फिटिंग का सूट है। इसके नाप से हमें वो 3 सूट काटने हैं। पहले हम कमीज का नाप ले लेते हैं। यहाँ पर हमें कमीज की लंबाई लेनी है कि इस कमीज की लंबाई हमें कितनी रखनी है। तो हमने यहाँ पर कमीज की लंबाई ली है 46 हाफ। हम इस अपनी छोटी डायरी में लिख लेते हैं इसका नाप। हमने लंबाई का मेजरमेंट ले चुके हैं। अब हम चेस्ट मेजरमेंट लेंगे कि उसके चेस्ट कितने हैं। देखिए, हम चेस्ट का मेजरमेंट हम यहाँ से नापेंगे। हमें इस तरीके से नापना है कितना इसका चेस्ट है। हम इसको डबल कर लेंगे, जितने होंगे हम उसका डबल कर लेंगे। फिर हम उसे लिख देंगे अपनी डायरी में। फिर हम इसकी कमर का नाप लेंगे कि इसकी कमर कितनी है। फिर हम उसका कमर का नाप लिख देंगे। फिर हम इसके हिप का नाप लेंगे कि इसके हिप कितने हैं। हमने चेस्ट, हिप और कमर की जितनी भी हमने नाप लिया है, हम उसका डबल कर लेंगे। अब हम आस्तीन का नाप लेंगे कि आस्तीन की लंबाई हमें कितनी रखनी है। यहाँ हमें आस्तीन की लंबाई 19.5 इंच रखनी है और इसकी गहराई हमें इसका घेरा हमें रखना है 4.5 इंच और 4.5 इंच का डबल हो गया हमारा 9 इंच। यहाँ पर हम सबका नाप ले चुके हैं। अब हम इसके गला इस टाइप से बनेगा इसका, तो हम इसका नाप नहीं लूंगी, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे सिलना है। तो हम यहाँ पर पैंट की लंबाई देखते हैं कि पैंट की लंबाई कितनी है। नी का नाप भी लेंगे, थाई का नाप भी लेंगे, जिससे हम इसकी बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग दे सके पैंट की। और हम पैंट के कमर का भी नाप लेंगे। जो इस बेल्ट में कमर, ये जो बेल्ट है देखिए, आगे जो बेल्ट है लगेगी वो बुकरम की लगेगी और पीछे बेल्ट जो लगेगी वो हमारी इलास्टिक की लगेगी। यहाँ पर हमने कपड़ा ले लिया है। ये कपड़ा पूरा 5 मीटर है क्योंकि इसमें इसकी लॉन्ग कमीज रखी जाएगी जिसमें हमें 5 मीटर कपड़े की जरूरत पड़ती है और आस्तीन भी पूरी लॉन्ग रखी जाएगी। इस चक्कर में हमें इसका पूरा 5 मीटर का कपड़ा चाहिए था क्योंकि इसका अर्ज नहीं है, इस वजह से हमें 5 मीटर कपड़ा चाहिए था। तो गाइस, इसमें से हम अब पहले कमीज की लंबाई निकाल लेते हैं कि हमें जितनी कमीज की लंबाई चाहिए और कितना हम उसको अंदर फोल्ड करेंगे वो पूरा हम नाप ले लेते हैं। फिर इसका कमीज को हम डबल फोल्ड करके और इसकी फिर हम इसमें से एक्स्ट्रा कपड़ा काट देंगे हम। यहाँ पर हमें दोनों साइड बराबर लेनी है जिससे हमारा कपड़ा ऊपर नीचे ना हो, गलत ना कट जाए, इसलिए हम दोनों कपड़ा बराबर लेंगे। ये देखिए, हमने निशान लगा लिए थे। अब हम इसको बराबर अच्छे से रख लेंगे, बिल्कुल अच्छे से फैला लेंगे जिससे हमारे कपड़े की कटिंग में कोई खराबी ना आए। यहाँ हमने कपड़े को फोल्ड कर लिया और हमें जितना कमीज का कपड़ा चाहिए हम बिल्कुल उसी के नाप की ये कमीज का कपड़ा रख लेंगे। फिर हम उसी हिसाब से एक्स्ट्रा कपड़ा काट के अलग कर देंगे। फिर हम आराम से अपनी कमीज काटेंगे। यहाँ हमने सारा एक्स्ट्रा कपड़ा अलग कर लिया है और ये नाप है हमारे कमीज का। यहाँ पर मैं आपको पहले अच्छे से बता नहीं पाई थी
पहले वाले कमीज पे कि कितना रखना है, यहाँ पर कितना नहीं। तो यहाँ पर हम 7 इंच का लेंगे चौड़ाई और 7 इंच की लंबाई लेंगे। हम 7-7 इंच पूरा ले लेंगे और इसका हम एक बॉक्स बना देंगे। अब इधर हम 3.5 इंच लेंगे, नीचे से हम 3.5 इंच लेंगे और आधा इंच हम यहाँ पर निशान लगा देंगे और आधा इंच का निशान हम ऊपर की साइड लगाएंगे और आधा इंच हम साइड में निशान लगा लेंगे। यहाँ से हम तीरे का जो निशान लगाएंगे 3.5 इंच, वो इधर की साइड पूरा लग जाएगा। ये लिए तिरछा निशान चाहिए होता है इधर हमें तीरा का। और यहाँ हम चेस्ट का निशान लगाएंगे, जितना हमारा चेस्ट थी उसका निशान लगाना है हमें। और ये हमने यहाँ पर मुंडे की गोलाई का निशान लगा दिया है। अब यहाँ से हम 7 इंच पर हम कमर का निशान लगाएंगे। जितना हमारी कमर है उसका हमें हाफ करना है। अब हम 7 इंच रख के हिप का निशान लगाएंगे। जितनी भी हिप थी हमारी उसका हाफ करना है हमें। और अब हम निशानों को जोड़ लेंगे आपस में। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इसकी कटिंग यहाँ पर हमें बहुत केयरफुली तरीके से करनी है, क्योंकि हमारा सबसे मेन जो है यही हमारा कटिंग का हिस्सा है। अगर हमारी कटिंग खराब हुई तो हमारे बहुत सी सूट में परेशानी आ सकती है, हमारा सूट ज़्यादा अच्छे से नहीं बैठेगा। यहाँ हमारी सबसे मेन जो कटिंग होती है वो यहीं की होती है। हम नीचे दामन का नाप लेना भूल गए थे, तो हम इसके सूट के दामन का नाप लेते हैं, क्योंकि बहुत सी लड़कियां दामन छोटे पहनती है और बहुत सी बड़े दामन पहनती हैं, इसलिए दामन का भी नाप लेना चाहिए। इसका दामन 10 इंच है, हम 10 इंच दामन रख लेते हैं। और अगर दामन का नाप लेना भूल जाओ तो हम हिप के हिसाब से भी दामन रख सकते हैं, वो बिल्कुल सही फिट बैठता है दामन। हमारी कमीज की थोड़ी कटिंग बची थी, तो अभी हम इसकी कटिंग पूरी कर लेते हैं। अब हम इसके फ्रंट की कटिंग करेंगे, बैक पीछे हटा देंगे और फ्रंट की हम कटिंग करेंगे। मैं गाइस यहाँ पर आपको बताना भूल गई कि यहाँ कितने कितने इंच का निशान लगता है। जब मैं नेक्स्ट फिर कपड़े कटिंग करूंगी, जब मैं आपको और अच्छे से बताऊंगी। तो अब हम आस्तीन ले लेते हैं। इस आस्तीन की हमें जितनी गोलाई रखनी है उस पर हम निशान लगा लेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। और इसकी लंबाई 22 इंच है, हमें आस्तीन 19.5 इंच की चाहिए। तो हमने नीचे मोड़ने के लिए 1.5 इंच का लिया है और ऊपर सिलाई में आधा इंच सिलाई में जाएगा। हमने इसका निशान लगा लिया है, तो अब हम इसकी कटिंग करते हैं। हमने यहाँ से 3 इंच का लिया है, अब हम यहाँ से पूरी कटिंग कर देते हैं। वैसे यहाँ से 2.5 इंच का लेते हैं, पर ये लॉन्ग वो है हमारी आस्तीन, तो इसलिए हमने यहाँ पर 3 इंच का लिया है। और हमें जितना मोड़ना है हम वहाँ पर कट का निशान मार देंगे। कमीज भी कट चुकी है, उसकी हमने आस्तीन भी काट ली है। हम नेक्स्ट पार्ट में आपको पैंट काटेंगे। तो गाइस आपने देखा होगा कि आज मैंने क्या करा है। आज मैंने कपड़ों की कटिंग करी है और उसमें एक चीज रह गई है काटने के, पैंट। आज मैंने कमीजें निकाली है, कमीजें कटिंग करी है, कल मैं पैंट कटिंग करूंगी। तो अगर आपको देखना है कि मैं पैंट कैसे कटिंग करती हूँ तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय। सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना। मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, तो मैं आगे और अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊंगी।